प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने स्वच्छ भारत को पंख लगा रही सेजल देसाई वार्ड क्रमांक 35 से भाजपा की नगर सेविका हैं। सेजल देसाई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक योगेश सागर के मार्गदर्शन के साथ वार्ड क्रमांक 35 की भाजपा नगर सेविका सेजल देसाई ने दारूवाला कंपाउंड के लोगों के लिए 2 नए G+1 शौचालय बनवाए हैं। शौचालय में पानी और बिजली की सुविधा भी दी गई है। सेजल देसाई के अथक प्रयासों से ये कार्य संपन्न हुआ है। सांसद गोपाल शेट्टी ने शुरुआत में कोरोना और सफाई को लेकर लोगों को संदेश दिया, उसके बाद फीता काटकर उद्घाटन किया। ये शौचालय 77 शौचालय के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक शौचालय दारूवाला कंपाउंड में किया गया है। सर, जिस तरह प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, आप भाजपा की नगर सेविका ने इसे पंख दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा 74 सीट वाला टॉयलेट है, जिसमें 77, जिसमें लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, स्नान करने की व्यवस्था है। और मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा पैसा इसमें मुंबई महानगर पालिका ने लगाया है और मोदी जी का ये देन है देश के लिए। पहले आप किसी भी रास्ते पे से अगर गुजरते थे तो देखते थे कि माँ खड़ी और बच्चा वहाँ पर टॉयलेट कर रहा है। एक सिस्टम डेवलप हो गया था। आज आपको ढूंढने से भी वैसा दृश्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 72-73 साल में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ हम लोगों ने पाई इस देश में, तो मैं मानता हूँ कि स्वच्छता और ये शौचालय, ये इतनी बड़ी देन है मोदी जी की। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि हम मुंबई शहर को जहाँ पर भी जिसको भी शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम इसको प्राधान्य देकर शौचालय बनेंगे। जी सर, जिस तरह कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि कोरोना जिस तरह तेजी से फैलते जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोकथाम लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध है और मैं नहीं मानता हूं कि उद्धव जी ऐसा कोई इतना बड़ा निर्णय वापस लॉकडाउन का लेंगे। एक अच्छा सवाल आपने पूछा तो मैं इसका थोड़ा आपको डिटेल देना चाहूँगा। हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के जो डॉक्टर्स की टीम है, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उन्होंने एक बात को समझने की आवश्यकता है। मुंबई में सबसे ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने रेट भी कम किया तो और भी ज़्यादा लोग चेकिंग कर रहे हैं। ये एक उसके पीछे का कारण है। और मैं मेन मुद्दा ये बताना चाहता हूँ कि जितना चेकिंग कर रहे हैं उसमें से 95% माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, यानी उसका कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो पेपर में 6000, 8000 की जो संख्या आ रही है, इससे लोगों को घबरा रहे, ये घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं मानता हूँ कि वापस एक दूसरी बार जब धांधली शुरू हो रही है, गवर्नमेंट ने एक नक्की करना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट आ जाता है, तो रिपोर्ट पे से आप तय कर सकते हो इसमें हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है या घर में रहने की आवश्यकता है। अब लोगों ने भी अपना हिम्मत बनाया है। पहला तो डरा दिया था सरकार और व्यवस्था ने डरा दिया था, लेकिन अभी लोगों के मन में भी हिम्मत आ गया है, लोग घर पर रह रहे हैं। और इसलिए जो मुंबई शहर में जो बेड है वो बड़े उम्र वालों के लिए और जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसके लिए अगर हम खाली रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि मुंबई में इस बीमारी से बहुत आसानी से हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार जिस प्रकार से व्यवस्था को बंद करने का प्रयास कर रही है, अब होटल मुंबई का बंद कर रहे हो, 8 बजे तो लोग जाते हैं होटल में और आप 8 बजे बंद कर रहे हो। मैं कोई होटल वाले का तरफदारी नहीं करता हूँ, लेकिन होटल में जो दिन भर बेचारा काम करता है, जिसको घर पे बनाने की व्यवस्था नहीं है, वो अपना रात को होटल में खाकर घर पे जाके सो जाता है। आप इतनी बड़ी व्यवस्था को बंद कर रहे हो और ये लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। मोदी जी ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन ओपन कर दिया, पूरा देश चलने लग गया। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए है कि शुरुआत के दिनों में लोगों को घर में 8 दिन रहने से मालूम पड़ेगा कि क्या ये बीमारी है, वो लोगों को मालूम पड़ गया। लॉकडाउन करने से जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार ने कर लिया। अब ये सारा सेट हो गया है। अब लॉकडाउन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप मुंबई में कहते हैं लोकल ट्रेन है, जहाँ पर लोकल ट्रेन नहीं वहाँ पर भी तो कोरोना हो रहा है, तो आप क्या क्या बंद करोगे? तो बंद करना ये इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे चलता है वैसे चलाओ। आप जॉगिंग ट्रैक बंद कर रहे हो, जहाँ के कोरोना से लड़ने के लिए तो जॉगिंग करने की आवश्यकता है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए। आप जॉगिंग करने वालों को बंद करते हो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि लाखों लाखों का सभा होता है दूसरे राज्यों में, तो ये लोग हैरान परेशान है इस बात से
मैं महाराष्ट्र सरकार से और खास करके उद्धव जी से निवेदन करूंगा, आप लॉकडाउन मत करिए, लोगों का हिम्मत बढ़ाइए। और अभी ये व्यवस्था, डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं, म्यूनसिपैलिटी में भी व्यवस्था भी अच्छी हुई है और मुझे लगता है कि हम इसमें से आसानी से पार हो जाएंगे। किस तरह आपने समस्या को देखते हुए इतना बड़ा शौचालय का उद्घाटन करवाया? जब मुझे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी के लिए खड़ा रखा था, जब इलेक्शन की प्रचार हम लोग कर रहे थे, तब यहाँ पे मैंने जैसे प्रचार के लिए पब्लिक के बीच में जाते तो ये वसु आंटी ऐसे काफ़ी जो लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने बताया था कि आप पहले हमारे दारूवाला कंपाउंड की परिस्थिति शौचालय की देखो कि कितनी दयनीय है, और आप हमें वादा करो कि अगर आप नगर सेवक बनते हो तो आप हमें शौचालय अच्छा करके दोगे। वही दिन मैंने ठान लिया था कि कुछ और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है तो फिर सोचने की तो जरूरत ही नहीं थी। जिस दिन नगर सेवक बनी सभी शौचालय को रिपेयर करने का प्रयास किया, रिपेयर भी किया, मगर यहाँ 3,500 से 4,000 पब्लिक है, जनसंख्या दारूवाला कंपाउंड की इतनी है और शौचालय सिर्फ 70 थे जो सफिशिएंट नहीं थे, ऐसा मेरा ध्यान में आया। और एक प्रेरणा अंदर से, और हमारे बोलते हैं ना नेतृत्व अच्छा होता है, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गोपाल शेट्टी जी ने इनके पास से काम करते करते इतना सीखा कि GroundPlus1 क्यों ना हम मनपा से भाग। जब हमने मनपा से लेटर लिख के ये पत्र व्यवहार किया और सब व्यवस्था का आगे किया, फिर कहीं रुक रही थी तो गोपाल भाई और योगेश भाई को पूछ के मैंने आगे कैसे फॉलोअप करना है वो फॉलोअप किया। फॉलोअप करते करते 2019 में सितंबर महीने में मुझे पता चला कि आपको ये लॉट 11 पास हुआ है, और लॉट 11 पास हुआ है तो जनसंख्या देखते हुए वो बना। उसके बाद पता चला कि ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टॉयलेट है। बनने के बाद 77 जब टॉयलेट बने एक ही उसमें, फिर पता चला कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टॉयलेट हमारे वार्ड 35 में, मलाड में और दारूवाला कंपाउंड के क्षेत्र में। तो मैं बोले ये तो सबसे बड़ा, बोलते हैं ना कि एक चेरी ऑन केक हो गया। यस, चेरी ऑन केक हो गया। तो ये मैंने अपने आप में ही वादा किया था, और बोलते हैं कि आप जब अच्छा करने निकलते हो तो भगवान भी साथ देता है। मैंने जब चालू किया, जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ, और आज महाराष्ट्र का रिकॉर्ड बन गया। और सभी कार्यकर्ता और सभी श्रेष्ठ हमारे जो मार्गदर्शी थे, नेता लोगों ने जो गाइड किया, उसके हिसाब से ये बन गए। तो मैम आपने यही जगह क्यों चुनी? यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे थे टॉयलेट, ऑलरेडी यहाँ पे 12 और 8 टॉयलेट थे नीचे, मगर उसको एक दफे रिपेयर भी करवाया था। मगर पहले कैसा सेफ्टी टैंक रहता है, तो वो टैंक और वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था। और ये जगह ऐसा है कि सबके बीच में आता है, और वो वहाँ के पट्टे, यानी मैंने एरिया वाइज की, आधे लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट होते और आधे लोग अगर वहाँ पे शिफ्ट होते तो पूरे दारूवाला कंपाउंड को हम कवर कर सकते, और सभी मेरी बहनें, सभी मेरे भाइयों को, सभी छोटे बच्चे को सुविधा मिलेगी। और हम लोग ने यहाँ दिव्यांग के लिए भी बाहर बनाया, जिसकी वजह से कोई बुजुर्ग है तो वो भी जा सकते हैं। एक दिव्यांग का भी एक ये साइड पे बना है, एक वो साइड पे बना है, तो हमने सबका ध्यान रखा है। और अगर कुछ भी और इम्प्रूवमेंट करना रहेगा तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि अनुभव काम करते हैं तो ही मिलता है, और उसमें ही कुछ त्रुटि होगी तो वो भी हम क्लियर करेंगे। तो मैम जैसे आप बता रहे कि आपने यहाँ पे किया, तो आपने इसके साफ सुथरा रखने का भी कुछ योजना बनाई होगी? हाँ, हम लोग ने BMC के माध्यम से हमारे ऑलरेडी नूतन मित्र मंडल से कांटेक्ट कर रहे थे, और एक हम अगर वो लोग ही मेंटेन करेंगे, यहाँ के लोकल लोग ही, तो फिर हमें और कोई संस्था को देना नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे और वो बताएंगे कि हम नहीं कर पा रहे, तो कोई और एक संस्था को देके हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। अदरवाइज BMC तो है ही, हम तो करने के लिए कटिबद्ध है और करेंगे ही ये, क्योंकि दिया है लोगों को अच्छा जीवन शैली में रहे उसके लिए, तो वो देना मेरा प्राथमिक ये है। जी शुक्रिया मैम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।